पाकिस्तान के बीच बढ़ती कशीदगी के बाद एक बार फिर जो है वो 31 मई को जो है मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल किया जाएगा और सिविल डिफेंस को एक्टिवेट किया जा रहा है। आपको बताते चले कि एक बार फिर जो है वो दूसरी बार मॉक ड्रिल के लिए जो है वो अपडेट अनाउंस कर दी गई है। पहले आपको बताते चले 29 तारीख यानी आज को रखा गया था मॉक ड्रिल, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से जो है उसको पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद जो है 31 मई को अब नई तारीख जो है मॉक ड्रिल की निकाली गई है। और आपको बताते चले इसमें तमाम सिविल डिफेंस एक्टिवेट कर दिया जाएगा और यह भी बताया जा रहा है कि ये एक एहतियाती तदाबीर है, लोगों को इसमें घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एहतियाती तदाबीर है, अगर हालात किसी भी तरीके के बनते हैं तो लोगों को उसमें किस तरीके से जो है वो अपने आप को बचाना है, अपनों को बचाना है, वो तमाम चीजें इसमें बताई जाती हैं। ये एक सिंपल सी बात है कि मॉक ड्रिल जो है ये एक हिस्सा होता है जब वॉर लाइक सिचुएशन या कुछ भी ऐसे हालात बनते हैं, एसडीआरएफ की टीम्स को जो है वो तैनात किया जाता है, सिविल डिफेंस को एक्टिवेट किया जाता है ताकि अगर कोई भी ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को उस वक्त किस तरीके की एहतियाती तदाबीर अपनानी है। तो ये एक रूटीन वर्क भी हम इसको कह सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल जो है ये रूटीन वर्क है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि अफवाहों का बाजार गर्म है और अफवाहों पर ध्यान न दें। ये मॉक ड्रिल जो है ये रूटीन का एक हिस्सा है और अब इस मॉक ड्रिल को जो है 31 मई को तमाम सरहदी रियासतें जो हैं और यूटीज जो हैं उनमें किया जाएगा, जिसमें पंजाब, राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? ये जो सेकंड मॉक ड्रिल हो रही है और एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही है, लोगों को ये वाजिया किया गया है कि इसमें घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये रूटीन वाइज एक हिस्सा है। जी देखिए राज, मॉक ड्रिल तो इससे पहले भी हुआ करते थे। ये एक रूटीन ड्रिल होती है और इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ सिटीजन्स को भी ट्रेन किया जाता है कि अगर कभी किसी सूरत में जंग की सूरत हाल बनती है या कोई बड़ी कैजुअलिटी होती है, सबसे पहले खुद को किस तरीके से बचाया जाएगा। आप बिल्कुल समझ सकते हो, इस ऑपरेशन का नाम ही है ऑपरेशन शील्ड, यानी खुद को शील्ड करना। तो इसके साथ साथ अगर किसी जगह पे कोई अटैक हो जाता है या कोई हमला हो जाता है, उस सूरत हाल में किस तरीके से जख्मियों को बाहर निकालना जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा और किस तरीके से अपने फैमिलीज, अपने सोसाइटी को बचाया जा सकता है। तो कुल मिला के मॉक ड्रिल जो है ये एक रूटीन प्रोसेस रहता है, रूटीन एक्सरसाइज रहती है। जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है या सरहदी इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए एक यूं कहेंगे प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। हालांकि हमें पता है कि हाल ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल में लोग जो है इस मॉक ड्रिल को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मॉक ड्रिल जो है एक रूटीन प्रोसेस रहता है और इस रूटीन प्रोसेस में ये बताया जाता है कि किस तरीके से अगर जंगी सूरत हाल होती है, अगर किसी जगह पे लंबी कैजुअलिटीज होती है, अगर किसी जगह पे ड्रोन देखा जाता है, तो किस तरीके से अपने आप को शील्ड किया जाता है। और सबसे पहले ये भी सिखाया जाता है कि अगर किसी जगह पे कोई जख्मी होता है उनको किस तरीके से फर्स्ट एड देकर वहां से हॉस्पिटल की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कुल मिला के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आज 2025 में नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी टाइमिंग जो है नाजुक है, क्रिटिकल है, क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबीन कशीदगी की हालत हुई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके से इस मॉक ड्रिल को देखा जा रहा है। फिलहाल कश्मीर काउंटी के नाज़रीन को हम बताना चाहते हैं कि डरने की बात नहीं है, एक रूटीन एक्सरसाइज होती है सिक्योरिटी एजेंसीज की, एक रूटीन प्रोसेस रहता है। दाऊद ये बता दीजिएगा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं किया गया, फिलहाल उसको रोका गया, हाल्ट किया गया। और अमित शाह का भी यही बयान, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि यूटी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने भी ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको फिलहाल कुछ देर के लिए रोका गया है, मतलब खत्म नहीं किया गया। तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है इस बयान से? देखिए बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा है कि जंग जारी है। उन्होंने उसका ये भी मतलब है कि अगर किसी तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तब भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो फिलहाल हर एक एंगल को हमें समझना होगा, क्योंकि
जब बड़े लोग बात करते हैं उसकी बड़ी मीनिंग होती है, उसमें बड़ा विजन होता है। तो जिस तरीके से जब वो बात हम तक पहुंचती है हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फिलहाल मैं आपको यही बात कहूंगा कि जो 31 मई को मॉक ड्रिल होने जा रही है सरहदी इलाकों में, तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबीन बड़ी जंग होगी और लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। एक रूटीन एक्सरसाइज रहती है और इसमें तो यूं कहेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ जो सरहदी इलाकों में लोग रहते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर किसी भी हालत में कशीदगी बढ़ती है, तम्बाकू की आवाज सुनाई देती है, बारूद छोड़ा जाता है, तो आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हो, आप किस तरीके से अपने आप को शील्ड कर सकते हो। तो जाहिर सी बात यह है कि ऑपरेशन शील्ड जो है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है मॉक ड्रिल का। इसमें लोगों को ट्रेन किया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रेन किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी मुलाजिम है उनको अपनी जिम्मेदारी जो है और बड़ी खबर ये आ रही है कि वॉलंटियर्स जो है वो भी इसमें जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें रजाकाराना तौर पर जो है वो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी नौजवान जो है वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकता है, उसके लिए एक फॉर्म निकाला गया, वो फॉर्म फिल करके आप जो है मॉक ड्रिल में जो है वॉलंटियर जो है वो उसमें काम कर सकते हैं। तो वो भी आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद, आपने हमें तफसीलात से आगाही दी। आपको बताते चले कि मॉक ड्रिल जो है ये एक रूटीन वर्क है और ये इसलिए इसको एहतियाती तदाबीर के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हालिया कशीदगी के बाद जिस तरीके से दोनों मुमालिक आमने सामने हुए हैं और ये हम नहीं कह सकते हैं कि अब एक बार फिर जंग होगा, ये बिल्कुल अफवाहें हैं, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि बिल्कुल इसको फौज की तरफ से जो है मैं बड़े वसूख से और बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि तीनों फौज के अफसरान जो है, तीनों चीफ ने जो है वो वाजिया तौर पर कह दिया कि सीज फायर इसमें मुकम्मल है और ये जो मॉक ड्रिल है ये एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएगी। इसमें आम शहरियों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से खुद को बचाना है अगर कुछ भी ऐसे हालात बनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मैं आपको अपडेट देता चलूं कि इसको गलत तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यू रखने की बात की जा रही है उसका यही मतलब है कि अगर आने वाले वक्त में कभी भी ऐसे मामलात, कहीं भी ऐसा हादसा, कोई भी ऐसा हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। और इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है तभी कंटिन्यू रखा गया है, इसको बंद नहीं किया गया है। लेकिन लोगों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारी खबरें ऐसी इस तरीके से गर्दिश करवाई जा रही हैं ताकि लोगों के अंदर खौफ और डर पैदा हो। हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तमाम स्कूल खुले हैं, सरहदी इलाकों में, सरहदी गांव में लोग बस रहे हैं, अब लोगों को वहां पर जाने की इजाजत है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है। मॉक ड्रिल जो है यह एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सरकार और इंतजामिया ने लोगों की बेहतरी के लिए, आम शहरियों की बेहतरी के लिए ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बच्चों को, नौजवानों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने खुद को भी बचाना है और अपनों को भी बचाना है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों से होशियार रहें, खबरदार रहें। और मॉक ड्रिल जो है 31 मई को होनी है और इसके लिए वॉलंटियर जो रजाकाराना तौर पर सामने आना चाहता है उसके लिए हुकूमत की तरफ से जो है इंतजामिया की तरफ से फॉर्म निकाले गए हैं। जो नौजवान इसमें वॉलंटियर हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपको बता दें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है, उन पर ध्यान ना दें, अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।